मैं दिल्ली प्रदेश पासवान समाज दुसाध जाति का अध्यक्ष हूँ और मैं इस रैली में इसलिए आया हूँ कि लगातार हम टीवी या आपस में गली कुचमे में हम सुनते आए हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन ये एक विचार के रूप में, एक महारैली के रूप में आज देखने को मिला है। हम सब छोटे छोटी संख्या को मत जाइए आप, ये एक संख्या एक महासंख्या बनकर के पूरे देश में विचार को फैलेगी। हमारी संविधान पे सबसे बड़ी चोट ये है कि हमारे जितने भी संस्कारी संस्थाएं हैं उनको नष्ट करके निजीकरण किया जा रहा है और लगातार जो देश के आका हैं, जो बड़े बड़े जो कमेटी है, उनको देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है और लगातार अस्पताल हो गए, बैंक हो गए, रेल हो गए, तमाम जो संस्थाएं हैं इनसे गरीब लोग बचता जा रहा है और अमीर लोग खींचता जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेके संविधान में सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए और प्लस में जो हमारे दलितों पे लगातार शोषण हो रहा है, मैं खुद पासवान समाज का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और लगातार 75 साल की आज़ादी के बाद मुझे खुद शर्म आ रही है कि हम वैसे तो बदनाम हो रहे हैं कि हम एससी हैं, हरिजन हैं, लेकिन दिल्ली की सूची में हमारा नाम नहीं है, तो हमें कहाँ आरक्षण मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष, हमारे पासवान के सबसे बड़ा नेता जिन्हें मसीहा मानते थे, रामविलास पासवान, मुझे दुख है उनके बारे में बताते हुए, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बेटे हैं। मैं उन्हीं के बारे में बता दूं कि उनके बेटे चटुकारता नाम को छोड़ के कुछ नहीं कर रहे। हनुमान है वो मोदी के हनुमान तो नहीं है, चटुकारता की सारी हदें पार कर चुके। जब बिहार में चंकी बुखार था तो चिराग जी कहाँ थे? वो भी तो एक घटक दल थे बीजेपी के। जब बिहार में बाढ़ हुआ तब चिराग कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? जब विपक्ष में बीजेपी जाती है तभी बिहार में उन्हें क्या कहते हैं विपक्ष नजर आता है। तो मैं कहता हूं कि चिराग जी आप देश के बनिए, बिहार के बनिए और पासवान समाज के बनिए। मैं खुद आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पासवान समाज दुसाध जाति के हित की आवाज को रखने के लिए हमारे पास आए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पासवान का बंगला खाली करा दिया था बेटे से। सर यही तो अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को पूरा देश देख रहा है कि जैसे बंगला खाली कराया वो चटुकारता की सारी हदों को पार करते हुए उनकी समर्थन में कूद पड़े, फिर बराबर उनको बंगला भी मिल गया और क्या कहते हैं उनको लगातार गले भी मिला जा रहा है और उनका समर्थन भी लिया जा रहा है। पासवान है वो कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, चिराग पासवान कहते हैं। सर चिराग जी को क्यों चाहिए? तो करोड़पति है, लखपति है, वो उनके सारे परिवार लोग, पूरा देश जानता है कि सांसद है, विधायक है, निगम पार्षद है, उनको किस लिए चाहिए? हमसे पूछिए ना। मैं खुद अध्यक्ष हूँ, मेरे एक दिन में 50-50, 100 पासवान के लोग आते हैं, कभी एडमिशन के नाम पे, कभी उनके पास खाने को नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, उनको सोचना चाहिए। लेकिन सरकार अनाज तो दे रही फ्री 5 किलो। सर इससे क्या होगा? सर एक बात बताइए, मैं सही बात बता दूं, 5 किलो अनाज हमें भीख नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा में समानता चाहिए। धर्म मजबूत हो रहा है हिंदुओं का। सर आज का युवा रोजगार मांग रहा है, भूख मिटाने के लिए रोजगार मांग रहा है। अगर हिंदी मीडियम, आत्मनिर्भर बनिए आप, नौकरी नहीं है ना पेंशन है सरकार के पास। मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर बने, हमें शिक्षा दे दे, हमें एक समान शिक्षा दे दे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम खत्म कर दे। बिल्कुल, आपने अलग अलग किताबें दे रखी है, मैं खुद नगर निगम से पढ़ा हूँ, जब छठी में थे तब मुझे इंग्लिश से ABCD सिखाई गई। सर मोदी जी के लिए मैं इतना कह रहा हूँ कि वो पूरे देश में जाति धर्म और क्षेत्र के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं उससे ऊपर उठ करके भारत को सबका साथ सबका विकास के नाम पे राजनीति करे तो भारत एक हो। मैं कहना चाहता हूँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना जरूरी रह गया है। तो कांग्रेस का नारा दे रहे हैं आप? सर देखिए, भगवान ईसा मसीह, अल्लाह, ये सब किसी का नहीं है। 70 साल गड्ढे खोदे थे कांग्रेस ने, बीजेपी उनको भर रही है। देखिए जी, उनकी सजा तो उनको मिल गई ना, जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी सजा दे दी गई उन्हें, और आज वही काम उससे बढ़कर बीजेपी कर रही है, तो उसके लिए हम खड़े हो गए। हिंदुओं को मजबूत कर रही है। सर इंसान को मजबूत करना है हमें,
मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हमें रोजगार नहीं है। आप हिंदू हो? हाँ जी पासवान तो हिंदू है ही नहीं। सर, एससी लोग होते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। देखिए जी, आप मुझे बताइए, टचेबल है। सुनिए, जब कॉलम भरा जाता है तो उसमें धर्म क्या लिखा जाता है? हिंदू लिखा जाता है ना। आपको अपमान तो सहन करना पड़ता है। अपमान तो हमारे विगत आजादी के बाद भी, तभी तो यह संविधान बचाओ की रैली में हम आए हैं कि हमें जो विगत आजादी के 75 सालों के बाद भी जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है और शोषण किया जाता है। अगर हमारे संविधान पर जो चोट हो रही है उसी के बचाव के लिए हम इस रैली में आए हैं। अच्छा। और मैं बता दूं कि देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं मानवता पे जोर देता हूं। जाति धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मोदी जी ने देखिए आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बीजेपी ने जो दलित को प्रधानमंत्री वो बना दिया था, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया और ढोल तो पीट दिया। जब नया सांसद बना तो पूरे देश नहीं, दुनिया ने देखा कि उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा। तो बताइए, इस तरह की दोहरी मापदंड क्या एक वोट की राजनीति, क्या हम आप समझ नहीं रहे? आप एक तरफ तो नए संसद, जिसकी हमारी सबसे पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उनको आप निमंत्रण नहीं दे रहे, तो आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आरक्षण तो दे दिया महिलाओं को 33% उन्होंने। मेरे को इस बात के लिए बहुत दुख और चिंता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। 10 साल के बाद जब सत्ता में आएगी कोई सरकार और बहुमत में आएगी, तब ये पारित होगा। तो कब ढोल बजेगा, कब हम खाना खाएंगे? तो ढोल तो बजाने से थोड़ी होगा। लेकिन महिला तो खुश हो जाता, सेल्फी ले रही है जाकर के संसद में। और मेन चीज है, गोदी मीडिया जो है वो राष्ट्रीय चैनलों पे दिखा रहे हैं। आप जैसी जो सोशल मीडिया है, इनका मैं दिल से नमन और धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण आज हमारा अधिकार बच रहा है। आज जो भी हमारी आवाज सुन रहा है ना, आप जैसे छोटे चैनल सुना रहे हैं। मोदी जी के राज में देश मजबूत हो रहा है, डंका बज रहा है दुनिया में मोदी जी का। तो ये गोदी मीडिया कर तो रही है, छाती फूट करके कह रही है कि भारत में बेरोजगारी नहीं है। आज भारत कहाँ बेरोजगारी में सबसे बड़ी सीमा पार रहा है? आज भारत कर्जे में डूबा हुआ है, किसको नहीं पता। टॉप 3 में आएगा देश, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करेंगे। मैं मानता हूँ अडानी जी हो गए, रिलायंस हो गए, जितने बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके करोड़ों का कर्जा माफ हो रहा। और एक मोटरसाइकिल लीजिए और आप उसका पेमेंट नहीं भरेंगे, आपके घर से मोटरसाइकिल उठा लेंगे। दिया जलाना भगवान को समर्पित है। मैं इस बात को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन गरीब को एक भूख चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो दे रहे हैं वो अनाज एक दिन से पेट भर जाएगा? अरे 5 करोड़ देते हैं पूरे महीने के लिए। उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। काबिल तो बनिए आप। काबिल हम बन रहे हैं ना सर। आप एक जैसी शिक्षा कर दीजिए, एक जैसी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को खत्म कर दीजिए। मतलब वन नेशन वन एजुकेशन चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक जैसे एजुकेशन। आप इंग्लिश मीडियम, आर्मी पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल है उद्योगपतियों के, वहाँ अलग किताबें पढ़ाई जाती है, बड़ी बड़ी किताबें, और एक्स्ट्रा एजुकेशन दी जाती है। और हमारा क्या है, नगर निगम और सरकारी स्कूल जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे वही किताबें होती है और बाद में हम पे ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण हम उनकी बराबरी नहीं कर पाते। तो शिक्षा एक समान होनी चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम खत्म। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई तो है सरकार, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, लेकिन उस पॉलिसी में किताब एक जैसी तो नहीं करी उन्होंने। अब बताइए, जो पहली से इतनी हार्ड किताबें पढ़ रहे हैं, अब बाद में 10वीं क्लास की जो गरीब लोग पढ़ते हैं, वो पहली क्लास में जो पढ़ा जाता है, उसको तो बहुत दिक्कत होती है। मोदी जैसा कोई नेता ही नहीं है। देखो, अपनी पीठ कोई भी थपथपा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। पीठ थपथपाने में मैं भी अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ, लेकिन भारत की जनता देख रही है, गरीबों से जूझ रही है, चिकित्सा से जूझ रही है, शिक्षा से जूझ रही है। जातिवाद धर्म के नाम पर आपस में नफरत फैलाया जा रहा है।